कहते हैं ना, जंगल को रेगिस्तान बनाना आसान है, लेकिन रेगिस्तान को जल्दी से आप जंगल नहीं बना सकते। यह बात हमें बहुत ही अच्छे से पता है, उसके बाद भी हम अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज है विश्व पर्यावरण दिवस और इस वीडियो में इसी के विषय में हम बात करेंगे। फिलहाल हमारे पास एक ही पृथ्वी है जहां हम रह रहे हैं। हमें यह पता है कि ब्रह्मांड में फिलहाल कहीं और जीवन है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। फिर भी हम अपने पर्यावरण को जिस प्रकार से हानि पहुंचा रहे हैं, आने वाला समय हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। ये सारी बातें करने से पहले मैं आपसे पहले विश्व पर्यावरण दिवस के इतिहास के विषय में बात करना चाहूँगा। 5 जून 1972 को स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया था और उस दिन ये रेजोल्यूशन लिया गया कि 1974 से हर 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करेंगे। कारण क्या बना? कारण बना इंडस्ट्रियल पीरियड जो हमारा ये चल रहा है, उसमें पैदा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड और उसके अलावा अन्य हानिकारक गैस जो कि हमारे पर्यावरण को लगातार नुकसान पहुंचा रही है। पेड़ों की कटाई जिस प्रकार से हम उस दौर में और आज के दौर में करते जा रहे हैं, इससे पर्यावरण का नुकसान ही लगातार हो रहा है और हम यह प्रयास भी नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा पर्यावरण किस प्रकार से बचे। इस वर्ष कई ऐसी घटनाएं हुई जिससे आप यह समझ सकते हैं कि पर्यावरण कितना ज़्यादा असंतुलित हो चुका है। आपने अमेज़न में लगी हुई आगों के बारे में सुना। ऑस्ट्रेलिया में तो जंगल के जंगल साफ हो गए। उत्तराखंड में भी हर बार आग लगती है। इसके अलावा लगभग 1 मिलियन से ज़्यादा जीव और जंतुओं की प्रजाति इस इन्वायरमेंट चेंज की वजह से लुप्त होने के कगार पे आ चुकी हैं। वो नियर अबाउट एक्सटिंक्ट होने वाली हैं। उनको बचाने के लिए हम कुछ प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो प्रयास नाकाफ़ी सिद्ध हो रहे हैं। कई जीव पहले भी खत्म हो चुके हैं और जिस प्रकार से हम चेंजेस कर रहे हैं, आने वाले समय में कई और जीव नष्ट हो जाएंगे। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? हम लगातार एक से बढ़कर एक कॉन्फ्रेंस करते हैं और एक नए से नए रूल लाते हैं, लेकिन क्या वो रूल सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो पा रहे हैं? हर देश अपने अकॉर्डिंग यही कहता है कि पहले के देशों ने प्रगति कर ली तो हम क्यों ना करें। हम क्यों ना कार्बन का प्रयोग करके अपने यहाँ पर एनर्जी की जो समस्या है उसको पूरी कर सकें। बिल्कुल कीजिए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि यहाँ से निकलने वाला कार्बन आपके, हमारे, हम सब के जीवन को प्रभावित कर देगा। पेड़ों की कटाई अंधाधुंध चल रही है। अभी मैं एक छोटा सा आपके सामने फ़ोटो लगा रहा हूँ, वहाँ देखिएगा, ये मेरे जस्ट पीछे की ही है जहाँ मैं रहता हूँ। 1 महीना पहले एक पेड़ था और आज उस पेड़ को काट दिया गया और कई सारे पेड़ और यहाँ पर थे, वो काट दिए गए। ये सोचने की बात है। हम जिस प्रकार से पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं, आने वाले समय में वो बहुत ही खतरनाक सिद्ध होगा। हम पशु पक्षियों को केवल अपने स्वेच्छा के लिए मारते हैं, या मनुष्य जब उसकी आबादी जिस प्रकार से बढ़ रही है, वो मनुष्य उन जगहों में भी घुसने का प्रयास कर रहा है जो जानवरों के रहने की जगह थी। और फिर हम ये शिकायत करते हैं कि जानवर मनुष्य के क्षेत्र में आ गए हैं। जानवर कभी भी मनुष्य के क्षेत्र में नहीं आते, मनुष्य ही हमेशा जानवरों के क्षेत्र में घुसता है। लेकिन फिर भी उन जानवरों को हम मारते हैं। ऐसा भी नहीं करते कि उनके रहने का सही इंतज़ाम कर सकें। हमें तो उनको मार के केवल अपना और अपना स्वार्थ सिद्ध करना है। विश्व पर्यावरण दिवस की इस साल की थीम रखी गई है टाइम फॉर नेचर एंड सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। टाइम फॉर नेचर बिल्कुल बहुत ही आवश्यक है और ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमें प्रकृति के लिए समय निकालना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति ने अगर हमारे समय को छीन लिया तो आने वाला समय हम मनुष्यों और बाकी जीव जंतुओं के लिए बहुत ही खतरनाक सिद्ध हो जाएगा। कोरोना की महामारी जिस प्रकार से फैली है, उससे यही सिद्ध होता है कि हम मानव अभी भी प्रकृति की छोटी सी, सोचिए वायरस जो कि एक बहुत ही छोटा सा जीव है, वो छोटा सा जीव मनुष्य को इतना प्रभावित कर दिया कि हमारे रहने का ढंग ही बदल गया। हम फिलहाल तो अभी घर के अंदर छुपे हुए हैं, बाहर निकलने की भी हमारी हिम्मत नहीं हो रही है। इसके पीछे का कारण कौन है? कोरोना। सोचिए, एक वायरस ने हमें घर में रोक दिया, हमें काम करने से रोक दिया, हमें धन कमाने से रोक दिया। तो फिर किस बात का घमंड? किस बात का घमंड कि हम इस धरती को नष्ट कर रहे हैं, पेड़ पौधों को काट रहे हैं। पेड़ लगाएं, हम सब लगाएं, हम सब अपनी तरफ से छोटे छोटे प्रयास करें, जिसके बाद इस पूरे इन्वायरमेंट, इस पृथ्वी पर रहना अच्छा हो जाए और हम लोग बहुत ही अच्छे से यहाँ पर रह सकें। तो टाइम फॉर नेचर एक ऐसी थीम है जिसका हमको उपयोग करना चाहिए और अपने प्रकृति में जो हमसे योगदान हो पाए वो हमें करना चाहिए। सिर्फ पेड़ लगाना ही नहीं,
हम अपने आसपास के क्षेत्रों को अगर साफ रखते हैं तो वो भी हमारे प्रकृति के लिए ही किया गया एक कार्य है। हम अगर गंदगी नहीं फैलाते हैं तो वो भी हमारे प्रकृति के लिए किया गया एक कार्य है। हम प्लास्टिक का उपयोग नहीं करते हैं, ये भी हमारा प्रकृति के लिए किया गया कार्य है। लेकिन हम हमेशा सिलेक्टेड हो जाते हैं, एक सिलेक्टिव नेचर हमारे अंदर आता है कि हमने पेड़ नहीं लगाया तो हमने प्रकृति के लिए कुछ नहीं किया। हम फॉसिल फ्यूल का यूज़ नहीं करेंगे, कम से कम जहाँ पर हो सके वहाँ पर उपयोग नहीं करेंगे, ये हमारे प्रकृति के लिए योगदान होगा। हम कोयला नहीं जलाएंगे, हम सोलर एनर्जी का उपयोग करेंगे, हम विंड एनर्जी का उपयोग करेंगे, ये भी प्रकृति के लिए किया गया कार्य है। तो सिर्फ इसको पेड़ों के संबंध में नहीं देखें, कई और भी ऐसी बातें हैं जिसके संबंध में आप अपने प्रकृति को बचा सकते हैं और वो हमें बचाना चाहिए। तो फिर ये सारी बातें हमें अपने दैनिक जीवन में उतारनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हमारी प्रकृति जिसका दम अभी थोड़ा सा फूल रहा है उसको हम सही में ऑक्सीजन दे सकें और आने वाले समय को बहुत ही अच्छा कर सकें।